सबसे पहले पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, बच्चों के बारे में। किसके बारे में? बच्चों के बारे में हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के बारे में। पीडियाट्रिक सबसे पहला क्या है? न्यूनेट। क्या है बच्चे? न्यूनेट। ठीक है, सब मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, न्यूनेट 0 से 28 दिन वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? न्यूनेट। तो तुमसे अब कभी भी कोई पूछे न्यूनेट किसको बोलते हैं, तो याद रखना है 0 से 28 डे ऑफ लाइफ के बच्चों को क्या बोलते हैं? न्यूनेट। इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूँ था, इफ द बेबी एज इज 0 to 28 ईयर देन इट इज नोन एज न्यूनेट। मैं उस तरह नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आगे आते हैं अपन अर्ली न्यूनेट। इसका क्या है? अर्ली न्यूनेट। इस न्यूनेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चे। एक को कहते हैं अर्ली न्यूनेट, एक को कहते हैं लेट न्यूनेट। 0 से 28 दिन को दो भाग में बांटा गया। 0 से 7 दिन वाले बच्चे को अर्ली न्यूनेट बोला गया और 0 से 28 दिन वाले बच्चे को 7 से 28 दिन वाले बच्चों क्या बोला गया? लेट न्यूनेट। तो सब साथ में बोलेंगे बच्चे। एक बार न्यूनेट 0 से, अर्ली न्यूनेट 0 से, लेट न्यूनेट 7 से। बहुत अच्छा। अब आता है इन्फेंट पे। क्या आते हैं? अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 28 दिन से लेके और 1 ईयर तक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आगे आते हैं। अब आते हैं टोटलर। किसपे? टोटलर। 1 से 3 साल वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? टोटलर। क्या बोलते हैं? टोटलर। उसके बाद प्री स्कूलर। क्या आता है? 3 से 6 ईयर वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर। और फिर होता है स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूल गोइंग चाइल्ड में 6 से 12। कोई दिक्कत इसमें? इसका रहता है एडोलेसेंट। क्या आता है? वो कितना? 10 से 20 ईयर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो दूसरा। अब आते हैं एडोलेसेंट में बच्चे। एडोलेसेंट को भी डिवाइड किया गया है अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। सुनना है सब देखो। अर्ली एडोलेसेंट बोलते हैं 10 से 13 ईयर ऑफ लाइफ। कितना? 10 से 13 ईयर ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ली एडोलेसेंट। क्या बोलते हैं? अर्ली एडोलेसेंट। बहुत अच्छा। मिडिल किसको बोलते हैं? 14 से 16 ईयर। 14 से 16 ईयर क्या बोलते हैं? मिडिल एडोलेसेंट। और लेट एडोलेसेंट किसको बोलते हैं? 17 से 20 को। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? आगे आते हैं। अब न्यूनेट को क्लासिफिकेट किया गया। जब भी हम न्यूनेट तुमको बोलते हो तुम्हारे माइंड में कितना आना चाहिए? 0 से 5। बहुत बार। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूनेट में। न्यूनेट को क्लासिफाई कैसे किया गया? देखना, कोई लिखेगा नहीं इधर। बेस्ड ऑन वेट। सबसे पहले बच्चा जो जन्म लिया तो बच्चे के जन्म के टाइम उसका कितना वेट था, उसके बेस पे उसको सबसे पहले डिवाइड किया। इधर देखना, सबसे पहला था लो बर्थ वेट। कितना? लो बर्थ वेट। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बच्चे का? 2.5 to 4 kg। कहीं कहीं देखोगे 2.5 से 3 kg भी लिखा रहता, कहीं कहीं पे तुम देखोगे 2.5 से 3 kg, मगर सही आंसर जो है एम्स ने माना है 2.5 से 4 kg। 2.5 से 4, तुम भी यही याद रखोगे। 2.5 से 4 kg वाले बच्चे को नॉर्मल बोलते हैं, 2.5 से 3 वाले को बोलते हैं नॉर्मल, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 से 4 मान करो। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे आपको बताता हूं, इधर देखिए। तो अब सबसे पहले हमें पता है नॉर्मल 2.5 से 4 kg का था। अब सुनना, सबसे पहले लो बर्थ वेट। कौन सा? लो बर्थ वेट। तो 2.5 kg से कम वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? लो बर्थ। क्योंकि नॉर्मल कितना था? 2.5 से कम, तो 2.5 से कम वाले को क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट। बहुत अच्छा। उसके बाद वेरी लो बर्थ वेट। क्या है? वेरी लो बर्थ वेट। वो कितना हो जाएगा? 1.5 kg से कम। ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमली लो बर्थ, वो कितना? 1 kg से कम। अब आ गया बच्चों, आ गया हिसाब। सर हमें तो पता है वेरी लो बर्थ एक्सट्रीम। अब बच्चा अगर 4 kg से बड़ा हो जाए, अगर सर बच्चा का वेट 4 kg से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या मैक्रोसोमिया। मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। सुनना इधर, इधर देखो। तो मैक्रोसोमिक या मैक्रोसोमिया 4 kg से ज्यादा। कितना? 4 kg से ज्यादा वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया। आगे आते हैं बच्चे, आगे। अब सुनो, एक मिनट। अब आता है गेस्टेशनल एज। किसमें? रिकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज की दिक्कत। ठीक है, गेस्टेशनल एज में मतलब बच्चे का जो है, बच्चा कितने महीने में जन्म लिया है। गेस्टेशनल एज मतलब
जो प्रेगनेंसी के कितने महीने, 9 महीने पूरे करके जन्म लिया है, या 9 महीने के बाद जन्म लिया है, या 9 महीने से पहले ले लिया है, उसके बेस पे भी बच्चे को डिवाइड किया गया। कोई दिक्कत क्या? सबसे पहले देखते हैं, पहले को बोलते हैं टर्म बेबी। क्या बोलते हैं? टर्म बेबी। टर्म बेबी कितना होता है? 37 से 41 वीक ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन। पीओजी मतलब होता है पीरियड ऑफ गेस्टेशन, मतलब कितने दिन उसकी मां प्रेग्नेंट रही, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा क्या हुआ है, जन्म लिया है। तो 37 हफ्ता से लेके और 41 हफ्ता तक के बच्चों को क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म मतलब पूरे अच्छे से हेल्दी बेबी जन्म हुआ, हेल्दी बेबी। तो अगर 37 हफ्ता से लेके और 41 हफ्ता तक के बच्चा अगर जन्म लेता है तो इसको क्या बोल देते हैं अपन? टर्म बेबी। क्या बोलते हैं? टर्म बेबी। अब आते हैं प्री टर्म। किसमें? प्री टर्म। प्री टर्म 37 हफ्ते से पहले वाले बच्चों, 37 वीक से पहले जो बच्चा का जन्म हो जाता है उसको प्री टर्म। आप देखते नहीं, बोलते हो सर ना ये बच्चा ना जन्म तो उसको शीशा में रखा है। हाँ, वो प्री टर्म बच्चे को रखते हैं क्योंकि उनका क्या नहीं मैच्योर रहता है? लंग्स। क्या नहीं रहता है? कल क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कौन कौन उसको कोलेप्स होने से बचाता है? तो मैंने तुमको क्लास में भी बताया था कि सर्फेक्टेंट लेसिथिन और स्टिग्नोमाइलिन, दो जो होता है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ ये होता है। तुमको बताया था कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स जो होते हैं बच्चे के, जो बच्चे को लंग्स होते हैं उसको ये लेसिथिन और स्टिग्नोमाइलिन, जिसको लंग्स सर्फेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि ये बच्चे के इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। तो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा का लंग्स कोलेप्स नहीं होता, उसको बचाता है। बात समझ में आ रहा है? तो प्री मैच्योर वाले बच्चे में क्या होता है, ये लंग सर्फेक्टेंट जो है वो बना नहीं रहता अच्छे से। इसका रेशियो होता है 2:1 रेशियो। पढ़ाऊंगा जब डिजिट पढ़ाऊंगा तो रेशियो मेंटेन नहीं रहता है। तो इस कारण से बच्चे को शीशा में रखते हैं, मतलब शीशा मतलब उसको जो मदर का वॉर्म का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखते हैं ताकि बच्चा क्या हो सके, मैच्योर हो सके। आगे देखते हैं बच्चे, प्री टर्म में भी 37, पोस्ट टर्म में मतलब अब बच्चा, अब कहीं कहीं में तुमको ये 40 वीक में लिखा मिलेगा, ठीक है, मगर तुमको याद रखना है कि 42 वीक से ज्यादा वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म। क्या बोलते हैं? तो पोस्ट टर्म मतलब जो जो 9 महीने का पीरियड है उसको क्या कर लिया, वो क्रॉस कर लिया। तो पोस्ट टर्म बेबी को जनरली ना फिर क्या करते हैं, सिजेरियन करके हम उसको बाहर निकालते हैं। आगे आते हैं, अब आता है एक्सट्रीमली प्री टर्म। क्या चीज? एक्सट्रीमली प्री टर्म। ये कितने हफ्ते का? 28 वीक। 28 वीक को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली प्री टर्म। उसका क्या है बच्चे? वेरी प्री टर्म। वेरी प्री टर्म कितना हुआ? 28 to 38, 28 to 31 वीक प्लस 6 डे, प्लस 6 डे, प्लस 6 डे। लेट प्री टर्म में 34 - 36 प्लस 6 डे, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से अपन रिवीजन करते हैं, ठीक है, एक बार अपन फिर से रिवीजन रिवीजन करते हैं। सुनो, हमने क्या पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? पीडियाट्रिक। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो राधे राधे। क्या पढ़ रहे हैं? पीडियाट्रिक, ठीक है। पीडियाट्रिक में क्या करेंगे? बच्चे की पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे? बच्चे की, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूनेट। क्या पढ़ा? न्यूनेट। कितने से कितने दिन वाले को? 0 से 28 वाले को क्या बोल दिए? न्यूनेट। उसका न्यूनेट को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला क्या है? अर्ली न्यूनेट। दूसरा क्या है? लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट 0 से, बहुत अच्छा। लेट न्यूनेट 7 से, बहुत अच्छा। उसके कितना आ गया? इन्फैंट में। कितना आ गया? इन्फैंट में। ये 28 दिन तो खत्म हुआ, वहां से ये चालू हुआ। 28 दिन से कितने? 1 ईयर। 28 दिन से 1 ईयर क्या बोलते हैं? इन्फैंट। फिर टोटलर। टोटलर को क्या बोलते हैं? 1 से, प्रीवियस स्कूलर 3 से, स्कूल गोइंग 6 से, एडोलेसेंट 10 से, बहुत अच्छा। एडोलेसेंट को फिर से डिवाइड कर दिया आपने, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली एडोलेसेंट 10 से, बहुत अच्छा। मिडिल एडोलेसेंट 14 से, लेट एडोलेसेंट 17 से, बहुत अच्छा। हम उसके बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूनेट पढ़े। क्या पढ़े? जो न्यूनेट था, जो 0 से 28 दिन वाला बच्चा था, उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? हमने सबसे पहले उसके वजन के हिसाब से, सबसे पहले उसके वजन के हिसाब से हमने डिवाइड किया। और सबसे पहला लो बर्थ वेट। क्या है? लो बर्थ वेट। इससे पहले हम देखते हैं कि सर लो बर्थ वेट आप बोल तो रहे हैं मगर नॉर्मल वेट भी तो होता। तो सर नॉर्मल वेट कितना था सर? 2.5 से 4 kg। कितना था दीदी?
2.5 टू 4 kg, बहुत अच्छा। तो सर 2.5 से 4 kg तो नॉर्मल है, ठीक है, तो 2.5 से कम कर देते हैं ना, तो 2.5 से कम कर देंगे तो क्या बोल देंगे? बहुत अच्छा, क्या बोल देंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये तो लो बात, सर ये लो से भी कुछ होता है क्या? और भी इससे कम हो जाए तो क्या बोल देंगे? तो वेरी लो, क्या हो जाएंगे? वेरी लो। वेरी लो कितना? 1.5 से कम। सर इस वेरी लो से भी कम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जब एक्सट्रीमली, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली लो पर बोलते हैं कितना? 1 kg से कम होगा। बहुत अच्छा। सर पहला क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया, जो रिकॉर्डिंग को बेस्ड और क्या था? बर्थ वेट के जो वो था वो तो समझ आएगा। सर दूसरा चीज सुनना। अच्छा सर अगर 4 kg से ज्यादा हो जाता है बच्चा, उस बच्चे को क्या बोल देंगे? तो मैक्रोसोमिक। क्या बोलेंगे? मैक्रोसोमिक। बहुत अच्छा। आगे आते हैं। सर पहला तो बर्थ वेट के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। सर दूसरा गेस्टेशनल एज। कौन सा? गेस्टेशनल एज। दूसरा क्या है बच्चों? गेस्टेशनल एज। सर गेस्टेशनल मतलब माँ कितने हफ्ते के बाद वो बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा हेल्दी है पूरा टर्म, मतलब पूरे हफ्ता जो जितना 9 महीने पूरा किया है वो क्या है? टर्म। तो सर टर्म को तो एक एवरेज एक दिया गया है, एक ही नहीं वो पॉइंट है, एक ही कोई नंबर नहीं है। 37 से 41 वीक तक के बाद वो क्या बोलेंगे? टर्म बेबी। क्या बोलेंगे? टर्म बेबी। सब इधर देखेगा, कोई लिखेगा नहीं। दूसरा प्री टर्म 37 से 37 नॉर्मल था, तो 37 से कम प्री टर्म, कोई दिक्कत क्या? अच्छा सर उसके बाद प्री के बाद आता पोस्ट टर्म। तो सर 41 तक नॉर्मल था, तो 41 से ज्यादा मतलब 42, तो 42 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? पोस्ट टर्म। क्या हो जाएगा? पोस्ट टर्म। सर पोस्ट के बाद भी कुछ हो सकता है क्या? एक्सट्रीमली। इसमें लो तो है ना, जो वेरी लो बोलते हैं, तो एक्सट्रीमली प्री टर्म। क्या है? एक्सट्रीमली। तो कितना हो गया? 28 से कम। अब देखो उसका क्या आ गया? वेरी प्री टर्म 28 से 21 वीक प्लस 6 डे, और लेट में 34 माइनस 36 प्लस 6 डे, और पीओजी क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ गेस्टेशन। समझ में आएगा? समझ में आ गया? चलो लिखो।